Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students of 6th class जोग्राफिया की बुक पेज नंबर 17 बाब नंबर 2 ग्लोब नक्शे और उनका इस्तेमाल गोल मैप एंड देयर यूजेस। ये दूसरा बाब आपका स्टार्ट हो रहा है जो आपके सिलेबस के अंदर बेटा शामिल है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं। हमारी ज़िंदगी हमारी जो क्या उसको कहते हैं ज़मीन है उसका ग्लोब यानी उसको कैसे हम देख सकते हैं और नक्शे कैसे बनाए जाते हैं, ज़मीन के नक्शे, घर का नक्शा, बिल्डिंग का नक्शा, स्कूल का नक्शा, उससे रिलेटेड बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने थोड़ा सी आपको वजाहत कर दी कि इस बाब के अंदर हम क्या जान सकेंगे। इसके अंदर हम ये भी जान सकेंगे कि ग्लोब ज़मीन का मॉडल है, नक्शा और उसकी अहमियत क्या है, और नक्शे पर सिमतों की शनाख्त हम कैसे करेंगे, पैमाने की मदद से नक्शे पर जो है ना फासले की पैमाइश किस तरह करेंगे, ये वाली चीज़ें बेटा हम पढ़ेंगे। फिर नक्शे पर ज़मीनी नकोश को दिखाने के तरीके क्या है वो हम पढ़ेंगे, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में नक्शे और एटलस की अफादियत जो है ना वो क्या है, ये सारा बेटा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलें सबसे पहले ग्लोब किसको कहते हैं। अगर हम एक फ़ुटबॉल जैसे गोल जिस्म पर ज़मीन का बिल्कुल सही नक्शा बना दें तो ये ज़मीन का मॉडल बन जाएगा, इसे ग्लोब कहते हैं। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोब किसे कहते हैं। तो बेटा उसका आंसर ये पूरी लाइन है। और ये बेटा ज़मीन का जो ग्लोब है, ये ज़मीन का मॉडल, ये बेटा आपने अपनी क्या उस कहते हैं कॉपी के ऊपर, नीट कॉपी के ऊपर आपने लाजमी बनाना है। ठीक है बेटा। दूसरा नक्शा, मैप। नक्शा किसको कहते हैं, पैमाने के मुताबिक ज़मीन या ज़मीन के किसी हिस्से को हमवार सतह यानी कागज़ पर ज़ाहिर करने को नक्शा कहते हैं। ये ऐसे दिखाई देता है जैसे आप उस जगह का बिल्कुल ऊपर से देख रहे हों। तो ये बेटा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने कॉपी के ऊपर लिखना है वो ये है कि नक्शा किसको कहते हैं। तो आपने इधर से लेकर इधर तक बेटा इसका आंसर लिखना है, और आपने ये छोटी सी एक ये डायग्राम है आपने इसी तरह बनानी है और उसको बनाना है ताकि आपको पता लगे कि ये वाला बॉक्स है ये प्रिंसिपल ऑफिस को शो कर रहा है, ये स्टाफ रूम को, ये अकाउंट्स ऑफिस को, ये कैंटीन को, ये खेल का मैदान है, ये मेन ब्लॉक है, ताकि ये भी आपने डायग्राम, ये एक स्कूल का नक्शा है, इसे प्लेन कहते हैं। इस पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 100 मीटर को ज़ाहिर करता है। यानी इसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर आप बनाएंगे तो ऐसे समझा जाएगा जैसे 100 मीटर आप इस जगह को जो है ना आप शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ें आपने, जो क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। आगे बेटा ग्लोब और नक्शे में फ़र्क क्या है। ग्लोब और नक्शे में बुनियादी फ़र्क ये है कि ग्लोब गोल होता है और नक्शा हमवार होता है, यानी नक्शा बिल्कुल कागज़ के ऊपर होता है और लाइन के ज़रिए किसी की चीज़ के से ड्रा किया जाता है, या ऑटो कैड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो है ना बेटा वो बनाया जाता है। लेकिन ग्लोब जो होता है वो गोल होता है, यानी गोल सी कोई चीज़ होगी उसके ऊपर आप नक्शा ड्रा करेंगे। फिज़िकल भी ग्लोब पूरी दुनिया के लिए बनाया जाता है, जबकि नक्शा ज़मीन के किसी एक छोटे से हिस्से का भी हो सकता है। ग्लोब पर ज़्यादा तफसीलात नहीं दिखाई जा सकती, जबकि नक्शे पर हर तरह की तफसीलात दिखाई जाए। यानी अब ये ज़मीन है, अब इसके अंदर कितने घर हैं, कौन सा कमरा है, ये नहीं हम दिखा सकते, लेकिन इस नक्शे के अंदर हम वाज़ी कर सकते हैं ये खेल का मैदान है, ये ऑफिस है, ये वॉशरूम है, ये कैंटीन है, ये वाली चीज़ें हम बेटा दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दो क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। और ये ग्लोब और नक्शे में क्या फ़र्क है ये आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर आप जी बेटा ये देखें, मुख्तसर जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन है नक्शे और ग्लोब में क्या फ़र्क है। पेज नंबर 7 के ऊपर बेटा इसका आंसर मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा आपने लिखने भी हैं, याद भी करने हैं, और ये डायग्राम जो है ना बेटा आपने लाजमी बनानी है, ग्लोब की भी बनानी है और नक्शे की भी बनानी है। ठीक है बेटा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।